बीजापुर से परसों लौटना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखें पूरे मुख्यमंत्रियों के, उसमें शामिल होने के लिए फिर दंतेवाड़ा कार्यक्रम को उसके बाद किया जाएगा। तो बजट 5 जो ज़िले हैं वो सेकंड फेज में फिर वहाँ जाना होगा। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के दौरे हुए और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। बस्तर में भी वहाँ के सामाजिक संगठन के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के किसानों से, आदिवासियों से सबसे भेंट मुलाकात होगी और बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और जो भी राशि की आवश्यकता पड़ेगी उसको पूरी की जाएगी। सर, पीएम से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो वैक्सीनेशन को लेकर है और छत्तीसगढ़ सरकार की क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। जो सेंटर भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। इसमें कोई विशेष मांग आप लोग अपनी तरफ से रखने जा रहे हैं? अब एक ही मांग है कि वैक्सीन फ्री में मिले सबको। सर, भारत सरकार से ही मांग रखेंगे। दिसंबर में अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की सुदृढ़ हुई है, करीब 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की आई। क्या मानते हैं की फैक्टर कैसा? देखिए, हम लोगों ने जब लॉकडाउन हुआ था तब भी हमने उद्योगों को, खदानों को बंद नहीं किया था। भले कम क्षमता से 60%, 70% क्षमता से काम कर रहे हैं, लेकिन 23 अप्रैल के बाद सारे जो छोटे बड़े उद्योग हैं सबको हमने शुरू किया और उसके कारण से आपने देखा कि जीएसटी में हमारे लगातार हमारे यहाँ वृद्धि होती रही है और अब सभी सेक्टर में काम हो रहे हैं। लॉकडाउन में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग सभी बंद थे, तो वो सब शुरू हो गए। तो इसके कारण से अब जो जनजीवन है वो सामान्य हुआ है, तो उसके कारण से भी जो इनकम है उसमें वृद्धि हुई है। सर, केंद्र सरकार और क्या रणनीति रहने वाली है? एक ही साथ कुछ देखिए नक्सल मोर्चे पर क्या, क्योंकि बस्तर का दौरा है। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको अपने लोगों को, जो हाँ चाहे आदिवासी हो, परंपरागत रूप से निवासी हैं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं, व्यापारी हैं, सबको विश्वास में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके कारण से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है उसका। हम उसको और बढ़ाएंगे। सर, भाजपा जो है राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में है। 13 जनवरी से राज्य सरकार के खिलाफ जो है किसानों को, पहले इसका क्वेश्चन हो, 2 बार हो गया। केंद्र सरकार और जो है किसानों के बीच 9वें दौर की बैठक हुई। अब सरकार कह रही है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसका मतलब सरकार हथियार डाल चुकी है और उसको वापस लेने में संकोच हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सलाह दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी जा सकता है, कोई भी संगठन जा सकता है, लेकिन सरकार ये मान चुकी है कि ये कानून गलत है, लेकिन उसे वापस लेने में उसको संकोच हो रही है। तो इसमें संकोच की बात नहीं, किसानों के हित की बात है। इसको वापस ले लेना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करते हैं कि वापस लो, तो सरकार मानेगी तो उससे अच्छा पहले मान ले, ज़्यादा अच्छा है। आपको भाजपा जो है किसानों के मुद्दे को लेकर जिलेवार जो है प्रदर्शन की तैयारी करे। प्रदेश प्रभारी भाजपा जो भी शामिल होंगे रायपुर में। इनको तो मैं सलाह दिया था दिल्ली जाएं, क्योंकि दिल्ली में किसान समर्थन मूल्य में अनाज खरीदी की मांग कर रहे हैं, पूरे देश में हो। और छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं, मक्का खरीदी कर रहे हैं, गन्ना खरीदी कर रहे हैं। यहाँ तो समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भी लाभ किसानों को मिल रहा है। तो यहाँ आंदोलन करने का औचित्य नहीं है। वो लोग तो भारत सरकार के पास जाके ये लोग चिट्ठी लिख दे कि किसानों के धान जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में खरीदी हो रही है उसी प्रकार पूरे देश में हो। ये मांग उन लोगों को करना चाहिए। इसमें मेरा एक सवाल है, पूर्व सीएम का कहना है कि प्रदेश सरकार बारदाना को लेकर रोना रो रही है, जिसके चलते धान खरीदी प्रभावित हो रहा है। देखिए, कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। भारत सरकार 1,45,000 गठान बारदाना उनको देना था, उसमें से 1,05,000 गठान ही दिए हैं। 40,000 गठान अभी तक नहीं दिए, जबकि उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम दिसंबर तक दे देंगे। अब जनवरी का 9 तारीख है, उसके बाद भी यदि 40,000 गठान दे देते तो हमारे बहुत काम सरक जाता। और इसीलिए हमने राइस मिलर से, पीडीएस साहब से, किसानों से हम ले रहे हैं। प्लास्टिक बारदाने के भी हमने ऑर्डर दिया है। तो ऐसे इस कठिन परिस्थिति में भी हम किसानों को कोई परेशानी न हो, इसलिए सारी व्यवस्था, सारे रास्ते हमने खुला रखा है ताकि कोई प्रकार की परेशानी ना हो।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह से मैं ये कहना चाहूँगा, एक चिट्ठी तो लिख दे भारत सरकार को, गठान क्यों आप बारदाना गठान क्यों नहीं भेजे आप? सर लास्ट सवाल था, पिछले 3 दिनों से रमन सिंह जो है ट्विटर में काफी सक्रिय हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने राहुल गांधी का वो वीडियो शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी ने यहाँ कहा था कि हम 15 क्विंटल जो धान का लिमिट है वो खत्म करेंगे, सभी ब्लॉकों में जो है जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो लगाया जाएगा। तो ओवरऑल तीनों अगर 3 दिन का ट्वीट देखा जाए और रमन सिंह की सक्रियता को देखा जाए, इस पर क्या? रमन सिंह जी एक और ट्वीट किए थे, 60 लाख मीट्रिक टन चावल भारत सरकार खरीद रही है, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। अब भारत सरकार नहीं खरीद रही है तो उसे मांग करें, अभी 24 लाख टन की क्यों अनुमति दिए हैं, वो 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को लिखे, क्यों रोक रहे हैं? दूसरी बात, एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो अतिशेष जो धान बचेगा हम उसके एथेनॉल बनाना चाहते हैं। 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल हो गया भारत सरकार को चिट्ठी पत्री लिखते, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी है। ये वो अनुमति नहीं देते तो अभी तक प्लांट लगना शुरू हो चुका होता। 4 तो एमयू हम लोग कर ही चुके हैं। देखिए, एक तरफ एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना में हमने शुरुआत कर दी है, एक प्लांट में काम शुरू हो गया है पीपीपी मॉडल में। दूसरी तरफ हम धान से करना चाहते हैं। भारत सरकार इसमें रोक लगाई हुई है कि आप अपने धान से एथेनॉल नहीं बना सकते। जब हम उससे कोई सहायता नहीं मांग रहे हैं, केवल अनुमति मांग रहे हैं, वो अनुमति भी नहीं दे रहे। 1.5 पौने 2 साल हो गया। तो रमन सिंह को चाहिए कि वो अनुमति दिलाए। अनुमति दिलाने में प्रधानमंत्री को लिखे तो फैक्ट्रियाँ खुलेगी। वैसे भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट हमारे बहुत सारे खुल चुके हैं, छोटे बड़े करके सैकड़ों की तादाद में हम प्रोसेसिंग प्लांट खोल चुके हैं। रमन सिंह जी घर से निकलना नहीं है तो उसको पता भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। सर, नगरनार के लिए आप लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया था, शासकीय संकल्प, उसमें केंद्र से कोई जवाब आया? आप लोग कोई तैयारी? सर, उसी से जुड़ा एक है कि हैदराबाद ऑफिस में, जगदलपुर ऑफिस से, एनएमडीसी का ऑफिस से जानकारी मंगाई है तमाम, मतलब बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो रही है, विनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी, हमने प्रस्ताव किया था विधानसभा में, शासकीय संकल्प लाया था कि इसका विनिवेश न किया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खरीदने को तैयार है तो हम सहमति दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमने संशोधन करते हुए ये कहा विनिवेशीकरण न किया जाए और छत्तीसगढ़ सरकार यदि भारत सरकार देना चाहे तो हम खरीदने को तैयार हैं। तो हमारे प्रस्ताव पे उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम चला लेंगे, हमको दे दें। सर, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। सांसद का कहना, रायपुर सांसद का, कि सरकार को रेट कम करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़े पिछले 2-3 दिनों में। इनको तो उसके मानसिक दिवालेपन के बारे में क्या बोलूँगा। पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल कम हो रहा है। हिंदुस्तान से जो पेट्रोल डीजल हमारे नेपाल वगैरह और दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ हमसे कम दर में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है और यहाँ लगातार सुरसा की मुँह तरह वो बढ़ते जा रहा है। तो भारत सरकार से कहे कि वो टैक्स लेना कम कर दे। हम करें, सांसद है, प्रधानमंत्री सलाह देना चाहिए, वो उनके लिए बने हैं। सर, पंचायत सचिव लगातार